देते हैं, ये सोचकर कि आप उन्हें पूरे एक वीक में तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आज जो मैं सिखाऊंगा आपको वो सिखाऊंगा क्लोज टेस्ट। इससे पहले आप नहीं शायद क्लास में थे तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन अपने बच्चों को बताया था कि हाउ टू सॉल्व पैसेज गिवन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हमने ये कहा था कि जो कॉम्प्रिहेंशन है जो हमारा एकेडमिक होती थी, एकेडमिक से समथिंग डिफरेंट है। समथिंग डिफरेंट इसलिए है कि एकेडमिक में क्लू जो होता था क्वेश्चन में वो हमें कहीं ना कहीं पैराग्राफ में मिलता था ना बेटी, और हम उस क्लू के बेस पर आंसर ढूंढ लेते थे। लेकिन अब हमें क्लू नहीं मिलता है क्योंकि हमारा आंसर जो है या तो मीनिंग या लॉजिक के बेस पर होता है। अगर एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग योर पेपर यू हैव वन थिंग इन योर माइंड, अगर आपके माइंड में एक थिंग है कि आपका जो आंसर आने वाला है वो या तो मीनिंग के बेस पर है या लॉजिक के, तो मेरे प्यारे बच्चे आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी। फिर वो जो आपका ट्रेडिशनल वे है व्हेन यू हैव लर्न थ्रू योर स्कूलिंग वो खत्म हो जाएगा। क्लियर बेटा? अब मैं आज क्लोज टेस्ट समझाना चाहता हूं, तो आपसे क्लोज की कुछ स्पेलिंग आपको गलत गलत नहीं लग रही। CLOZ, हमने तो CLO ऐसे ही सुना। ये क्लोज का मतलब होता है मिसिंग। क्या होता है बेटी? और मिसिंग का मतलब होता है ओमिटिंग। ओमिटिंग का मतलब लो, किसी चीज का गायब होना। ये आज से नहीं जाने कब से करते आ रहे हो आप, 9th 10th में भी किया होगा आपने ओमिशन, किया होगा ना। बड़ी ओमिशन का रूप इन्होंने किस में दिया है? क्लोज टेस्ट में। अब हमें ओमिशन में क्या करना होता है? वी रिक्वायर टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। हमें क्या करना है बेटा? वी नो मतलब टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यही तो जानना है। मान लो हम आपका नाम लिखने बुरा तो नहीं लगेगा, तो फिर बोलो फिर नाम शीतल। हमने लिखा बेटे शीतल इज हैप्पी मीट हर फ्रेंड। ये सेंटेंस आपका 9th और 10th में था। किसमें था? जब 9th और 10th में थे। ये सेंटेंस था, उन्होंने हमसे कहा कि आप ओमिट कर दो इसे। ओमिट का मतलब कोई एक वर्ड बेटे गायब है उसे ले आओ। 3 उन्होंने बेटे हमें निशान भी दिए थे, ध्यान करो, दिए थे ना, 3 डैश, एक बिफोर, एक आफ्टर और एक बिटवीन, दिया था कि नहीं? तो इसको ढूंढने का सबसे आसान तरीका यह था कि हम सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर जानते तो पल भर में ढूंढ लेते। ये क्या था बेटा? सब्जेक्ट, बोलो ना। ये क्या था बेटा? वर्ब। और ये बाकी का हिस्सा बेटे क्या था? कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन एंड प्रोनाउन। हैप्पी इज एडजेक्टिव, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। क्लियर बेटी? भाई ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? नाउन एंड प्रोनाउन। और हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव। तो ये बेटे कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ देखा कि मीट यहाँ दी गई थी और मीट कभी अकेले यूज नहीं होती, टू मीट होता। तो हमारा गायब क्या था बेटा? टू। तो हमें बेटे इस तरह से लिखना था जब हम छोटे क्लासों में थे। ये ओमिशन था हमारा। अब बड़े क्लासों में क्या हुआ? इसी ओमिशन को उन्होंने क्लोज टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कर दिया? यानी कि उसमें भी कोई वर्ड गायब है, 4 ऑप्शन दे जाते हैं, आप उनमें से कोई एक एप्रोप्रिएट वहां फिट करेंगे। ठीक है ना? इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। आपको जादू देखना है बेटा, बोलो। पापा ने कहा था जब तक कोई हाँ ना करे तब तक आगे मत बढ़ना। अब पापा है नहीं तो उनकी बात बेटे मानते हैं। क्लोज टेस्ट का पहला स्टेप ये है, नंबर 1, लुक एट द ब्लैंक प्लेस। क्या है बेटा? क्या मतलब बेटे बताएं आप? यस, यानी कि यू नीड नॉट रीड द होल पैराग्राफ। क्या बोला मैंने बेटे? यू नीड नॉट रीड द होल पैराग्राफ। क्या मतलब बेटा? पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। यू हैव
ओनली लुक एट द ब्लैंक प्लेस। ओके, नंबर दूसरा काम क्या करना है, ट्राई टू नो द मिसिंग पार्ट ऑफ स्पीच। क्या करना है बेटा, अब हमें जो बच्चा पार्ट ऑफ स्पीच बेटा बताएगा, मैं उसको एक चॉकलेट दूंगा जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे। विश्वास नहीं है बेटा, आज 11-12 साल हो गए, हम अपने प्रधानमंत्री जी पे विश्वास करते हैं कि नहीं? ही प्रॉमिस टू गिव अस 15 लाख, वी आर स्टिल वेटिंग। तो यार, जब हम अपने देश के राजा पे विश्वास कर सकते हैं तो जनता पे भी करो। तो बेटे मिसिंग पार्ट ऑफ स्पीच इसलिए पूछा बेटे, पार्ट ऑफ स्पीच आनी भी तो चाहिए ना। क्या हमारा मिसिंग क्या है, या तो नाउन मिसिंग होगा, या प्रोनाउन होगा, या वर्ब होगी, या एडवर्ब होगी, या एडजेक्टिव होगा, या प्रीपोजिशन, या कंजंक्शन। इंटरजेक्शन बेटे हमारी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये काम दो करने हैं, खाली जगह देखनी है, क्या पार्ट बेटे, क्या पार्ट मिसिंग है वो जानना है। अब आपको मिसिंग पार्ट समझते हैं आप, जैसे मान लो कहीं पर नाउन दिया गया, इसके आगे अगर जगह खाली है तो इसका मतलब दो ही चीजें मिसिंग हो सकती हैं, या तो डिटरमिनर मिसिंग हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा, और या बेटे एडजेक्टिव मिसिंग हो सकता है। बस इसके अलावा कोई वर्ड बना ही नहीं है बेटे जो इसके आगे मिसिंग हो जाए। क्यों बेटा, अगर नाउन के बाद जगह खाली है तो या तो वर्ब मिसिंग करेगी या एडवर्ब मिसिंग करेगा, इसके अलावा बेटे कोई है ही नहीं जगह मिसिंग करने के लिए। समझ रहे हैं बेटे? अब मैं आपको एक पैसेज दूंगा, आप उसमें से विद इन 10 मिनट्स क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे, और कोई भी पैसेज में निशान नहीं रहेगा। क्यों बताओ? गरीब टीचर है तुम्हारा। क्या और किसी की आपको बरोला में भी बस कल मैं वहां बांट दूंगा, आप निशान लगा दोगे, फिर मजाक खराब हो जाएगा। ये देखो, बहुत आराम से करना, 10 मिनट लेना, क्योंकि ये प्रैक्टिस बेटे बहुत जरूरी है। जितना भी अच्छा हम पढ़ा दें, पढ़ाने का बेटे कोई तनु फायदा नहीं है। सही नाम लिया ना? पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिस का फायदा। ये इस तरह के आते हैं, लेकिन 10 नहीं आते हैं। हमने जो 10 दिए ना बेटे, आपके एग्जाम में 10 नहीं आएंगे, मैक्सिमम आपके एग्जाम में 3 आएंगे। कितने आएंगे? 3। ये तो प्रैक्टिस के लिए 10 दिए, ठीक है ना? अब ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया, बिल्कुल उसी वे में। ये बेटे 1 मार्क दे देंगे सेकंड स्टेप में, पहले वो करो बेटा आराम से। और जो 10 में 10 सही कर लेगा उसको बेटे एक चॉकलेट सिल्क की 175 रुपए वाली मिलेगी।
लालच बुरी बला है। तनु पिछला क्लास लिया था आपने, यस सर। मॉडल में कितने पढ़ा दिए हमने? मुस्कान एब्सेंट थी उस दिन, आप थे। अभिषेक बेटा, हाउ मेनी मॉडल्स आई हैव टॉट? बिल और बोर्ड? ओनली बिल बोर्ड? यस। गलती से याद। और उससे पहले एक 2 वाला पढ़ाया था, यूज टू और टू ऑन। बेटा क्या नाम है? हैज टू, हैव टू। अभी मैं आगे कैरी ऑन करता हूँ। अगले बार से जो हमारी आपकी मुक्कालात होगी सर कब होगी? हमेशा तो 2 वीक्स के बाद ही होती है। वो तो बाई चांस गड़बड़ी होती है। इसी बार हुई थी। नहीं बेटे, अगर पीरियड है, देखो संडे होता था, संडे तो सर कभी मना कभी कोई मना ऐसे करते थे, लेकिन सैटरडे जब से हुआ तब से फिक्स ही हुआ। लास्ट सैटरडे में खुद ही नहीं आया। सर ने नहीं बोला था कि आपको नहीं आना है, मैं खुद ही नहीं आया। आराम से बेटे, आराम से सोचो, चाहे गलत लगा दो, बिल्कुल डरो मत। क्योंकि डरने की जरूरत है ही नहीं है। ये प्रैक्टिस का मतलब जानते हो क्या होता है बेटा? बोलो ना बेटा, अपने पूरे दिमाग का यूज करो आप। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नहीं हो पाएगा ना होने दो। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नहीं हो पाएगा ना होने दो, कोशिश तो करो। अगर मैं इधर जेब में रख लूं अभिषेक, तो ऐसे तो आएगी हाथ में पकड़ने से। सर आप इसकी जिप खोल दें यहाँ। हाँ सही कह रहे। कोट पे लगाना। एक्चुअली क्या है कि मैं शर्ट की जगह टी शर्ट पहने हूँ अंदर। अब टी शर्ट में वो तो होती नहीं है जेब बेटा। देखो कहते नहीं अकल बड़ी की भैंस, हम तो भैंस सोच रहे थे, इन बच्चों ने सिखाया कि अकल बड़ी होती। थैंक यू बच्चों। लोग हंस रहे, ये सोच रही है कि देखो ये अंदर डाल ही नहीं पाएगा, पागल टीचर। नहीं सर, वो थोड़ा सा टाइट है, वो नहीं हो पाता है। कोई बात सभी कोशिश करते हैं। नहीं, मैं हाथ में पकड़े रहूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस ऐसे बीच के बाहर लगा लीजिए, ऐसे टूट गया फिर सर कहेंगे सैलरी में काट लेंगे। अच्छा, फिर सर कह देंगे सैलरी में काट लेंगे। ये देखो, देखो कितना सही तरकीब। तभी तो कहते जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। अब सही है, ठीक बेटा कर लो 10 मिनट में। देखो आप क्या करोगे। बाकी बेटे सेकंड स्टेप दे दिया हमने। नहीं, बहुत आराम से टाइम लेना, क्योंकि क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस बेटे ये 3 नंबर का तो कम से कम आना ही है आपके एग्जाम में। अगले बार जब हमारी आपकी मुलाकात होगी तो मैं पैरा जंबल सिखाऊंगा। PQRS सुना होगा नाम बेटे? PQRS का नाम सुना नहीं? पैरा जंबल सीक्वेंस में लाना, अलग अलग सेंटेंस होंगे, अगले बार सिखाएंगे।
पूरा नहीं पढ़ो, मुस्कान अगर पूरा पढ़ोगे फिर नहीं आएगा, फिर बेटे ये मजा ही खराब हो जाएगा। पूरा नहीं पढ़ना है बेटे, अगर पूरा आपने पढ़ लिया तो कंफ्यूजन आएगा 100%। सारे ऑप्शंस इसमें सब एक जैसे ही है। नहीं, एक जैसे ही होते हैं लेकिन कुछ एप्रोप्रिएट होता है। जैसे कहते हैं नहीं बेटे कि 4 चीजें हैं, एक ही नेचर में है लेकिन कोई बहुत एप्रोप्रिएट है, हमें वो लेना है। जैसे यहां देखो बेटा, सबसे पहले नंबर 1 देखो, हमें पढ़ के नहीं बता रहे हम। नंबर 1 देखा आपने, यहां जस्ट मिला, बोलो ना, इसका मतलब बेटे जस्ट के बाद वर्ब चाहिए। हमारे पास ऑप्शन सारे वर्ब के हैं और हमारे पास करेक्ट वर्ब ट्रांसफॉर्मिंग है। क्या है बेटा? जिसने ट्रांसफॉर्मिंग लिखा है वो बेटे अपनी पीठ घर में थपथपा लेगा जाके। कर लो बेटे, कर लिया। सेकंड बना जाओ, यहां पर डोमिनेटिंग है, यूनिलेटरल है, ओमनीसेंट है, बेनिस्ड है और यूबिक्यूअस है, तो यूबिक्यूअस आएगा। प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह बेटे उपस्थित होते हैं वो यूबिक्यूअस होते हैं। थर्ड वन आ जाओ बेटा, थर्ड वन में परचेज है, सर्च है, गेट है, स्टॉल है, सर्च आएगा। क्या आएगा बेटे? ऐसा करो ना, इसकी फोटो ले लो, आप ले ली और आंसर जो बता रहे हैं वो नोट करो बेटे। सर्च बेटे थर्ड में। फोर्थ में आप जाइए, डिटेल्ड आएगा। क्या आएगा बेटे? 5 में आइए, ग्रीव इन आएगा। क्या आएगा बेटे? 6 में आप जाइए, डिस्प्लेइंग आएगा, प्रदर्शन करना, डिस्प्लेइंग मीन्स। 7 में आप जाइए, सबसे बेहतर, रिक्वायर्ड होगा इसमें। क्या होगा बेटे? नंबर 8 में जाइए, एक्सटेंसिव होगा, एक्सटेंसिव। हैव यू गॉट? नंबर 9 में आप जाएंगे, सबसे बेहतर जनरेटेड होगा, जनरेटेड। ठीक है ना बेटे? और लास्ट वन में आप जाइए, शार्पली, बी। अगर जिनके 10 में 6 भी सही है वो मेरे साथ पार्टी पे चलेंगे, ट्रम्प की पार्टी अमेरिका में, और बाकी लोग हमें वापस कर देंगे, हम उनको फिर से बेटे थैंक्स बोलेंगे। ये उनका भी काम आ जाएगा बेटे। सर आपने सेकंड में क्या बताया? सेकंड का ऑब्लिक यू, इसका मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह उपस्थित। आपके कितने हो गए थे? ठीक, चलो बहुत बढ़िया। आपकी पार्टी बाइडेन के साथ। दूसरे का सर क्या था? यूबीटी टेस्ट। हाँ, इसका मतलब होता है बेटे प्रेजेंट एवरीवेयर। अब से एक दोस्त वापस करोगे, फोटो ले लेते हैं इसकी, तो ये आपके पास रहेगा, आंसर हमने मिला दिए। इससे इस बहाने बेटे अब आगे से हम बेटे खुद ही दे दिया करेंगे आपको। अब बेटे इजाजत दो तो सेकंड स्टेप पे आए। इसमें क्या होगा कि टेस्ट नहीं है आपका, ये मत सोचो कि हम आए, हमने सबने पढ़ाया कुछ भी नहीं, ऐसे दे दिया। ये तो केवल एक बेटे तरीका है ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए, क्लास में एक प्रैक्टिस हो जाए, चाहे वो क्लोज टेस्ट की, चाहे स्पॉटिंग एरर, चाहे वो तरह तरह के बेटे डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी। सेकंड स्टेप पे आया कि हमने आपको क्या दिया है, 1 वर्ड, इस उम्मीद से दिया है कि विदिन अ वीक यू हैव टू प्रिपेयर देम। अब बेटे एक वर्ड हमने आगे लगाया है, सब में फाइल। देख रहे बेटा, सब में क्या लगाया है? फाइल। फाइल का मतलब होता है लवेबल, अ पर्सन हू लव्स। और फोबिया मीन्स होता है डर, फोबिया मीन्स डर, और फाइल मीन्स पसंद करना। फाइल का मतलब क्या होता है? पसंद करना। और फोबिया मीन्स डर, और साइड का मतलब हत्या। 3 वर्ड होते हैं इंग्लिश में, साइड होती है हत्या, फाइल होता है पसंद करना, और फोबिया होता है डर। अब इसी के आगे जो जो लगाते जाओगे उनकी हत्या होती जाएगी। साइड के आगे इन्फेंट बच्चा लगा दिया तो शिशु हत्या। क्यों बेटा? पैट्री लगा दिया, पिता की हत्या। मैट्री लगा दिया तो मम्मी की हत्या। क्लियर हो रही? जेनो लगा दिया तो नरसंहार, जेनोसाइड।
फोबिया में जिससे डरता है आगे लगाते जाओ। ऐसे ही फाइल का मतलब प्रेम करना, पसंद करना। ठीक है, अब क्या क्या आगे लगाया देख लो। एक लगाया गायने। गायने का मतलब महिला होती है, महिला, लेडीज। तो इसका मतलब पढ़ो, क्या मतलब? महिलाओं को प्रेम करने वाला। पेड़ो लगाया आगे। पेड़ो मीन्स बच्चे होते हैं, बोलो, बच्चों को प्यार करने वाला। ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद को, यानी कि अकेला रहने वाला, कहते नहीं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। नेम, ये एम साइलेंट रहेगा। नेम, नेम वो लोग होते हैं जो अपनी यादों में खोए रहते। बचुआ, हमारे दिन, क्या है यार, हमारे समय में ऐसा था, हर बात पे ऐसी बातें करते हैं। दे आर नेम फाइल, पुरानी चीजों को याद करते हैं। प्लूटो मीन्स महंगा, रेयर। जो महंगी चीजों को पसंद करते हैं वो लोग क्या होते हैं? प्लूटोफाइल। जो लोग यादों में खोए रहते हैं, नेम फाइल। ये बेटे नोट कर लो। ये आपका बेटे सेकंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप बेटे टीचिंग है। नहीं, ये ध्यान रखना, ये जो हमने 3 लिखे इधर देखो। साइड का मतलब हत्या, फाइल का मतलब लवेबल, और फोबिया मीन्स डर। अब इसके आगे जो जो जोड़ते जाओगे वो होता जाएगा। अब इसके बाद बेटे हम पढ़ाना शुरू करते हैं। आराम आराम से पढ़ो। अच्छा, आपको ये लगता होगा सर जब आते हैं तब एक हफ्ते, मतलब 15 दिन बाद आते हैं। हमें भी ऐसा ही लगता है। हाँ, बहुत टाइम हो जा रहा है। नहीं, एक्चुअल मुस्कान क्या है, जो पिछला हमारा क्लास था ये रियली हमने छुट्टी ली थी, नहीं तो सभी बना करते हैं ना। सर पता नहीं होगा, आपके ऊपर बोल देते हैं। सर ने मना कर दिया, सर को टाइम नहीं। बेटा यही होता है, ऐसा ही होता है बेटा। सर ये कह देंगे हमने क्लास नहीं लगवाई उनकी, तो तुम चढ़ नहीं जाओगे सर के ऊपर। बेटा गलत कह रहे हैं। अरे फिर बाद में ये तो कहोगे सर आप क्लास नहीं लगवाते, ये नहीं करवाते, वो नहीं करवाते। मैं अपना खजाना समेट लूं। ऐसा हम कंजूसी इसलिए करते हैं ना, अब हम किसी को मानते तो है नहीं ये। अब ये मैं घर नहीं ले जाऊंगा, 49 में दे दूंगा तो वो घर ले जाएंगे। अगर आपकी क्लास बाद में होती, उनकी पहले हो जाती, क्यों बेटा, तो फिर मैं आपको दे जाता है। भाई हमें प्रैक्टिस करानी है बेटे, हमें तो मटेरियल जुटा नहीं है। जल्दी से नोट करो बेटे, मैं पढ़ाने पे आए। अब ये तरीका समझ में आ गया, 3 तरह का वन वर्ड कैसे निकाल लोगे। और बाकी हमने 5 दे दिए, तो आप ऐसे यूज करना ना, जैसे तुम्हारे मोहल्ले में कोई है जो महिलाओं को ज्यादा प्यार करता है, कह दो कि माई नेबर इज यस गायने, गायनीफाइल। इसका बेटे प्रोनाउंस गा से होता है, ठीक है ना। अब कोई बच्चों को बहुत प्यार करता है, इस दादी माँ पेडोफाइल, ऐसे यूज कर लो। जहां 2, 4, 10 बार यूज करोगे अपने आप माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगा, फिर नहीं जाएगा। इजाजत, मे आई बी परमिटेड? ओके। अब बेटे पढ़ना शुरू करो, अब क्लास है। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं किसकी दुनिया में, पूरी दुनिया में 2 जगह। नंबर 1 विथ फर्स्ट पर्सन। क्या आप लोग फर्स्ट पर्सन मेरे साथ बोला करो बेटे, दिस इज लैंग्वेज। डू यू नो फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन मीन्स स्पीकर। स्पीकर जो ही होते हैं आइदर आई और वी, इनके साथ हमें यूज करना होता है इफ देयर इज नेक्स्ट
कमिंग फॉलोइंग टुमारो इज गिवन। क्या लिखा बेटे, पढ़ के समझा दो। अगर हमारे किसी सेंटेंस में क्या मिलता है या क्या मिलता है या क्या मिलता है, और इन केस बेटे हमारे पास पर्सन कैसा है, तो हम बेटे हमेशा क्या लें, ओ आई भी नहीं, आई भी तो है ही। जैसे हमने लिखा कि आई विल डू इट टुमारो, अगर इस सेंटेंस को इन केस हमारा एग्जामिनर यू स्लैश में डालकर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे देता, तो हम उसको किस तरह से समझाते कि सेंटेंस गलत है। ये स्पॉटिंग एरर है। यहां पर बेटे टुमारो मिला, टुमारो मिलते ही हमारे दिमाग में आया कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, तो ये विल गलत होगा। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा गलत है। हमें सुधारना होता तो इस सेंटेंस में क्या लगता, सेल। क्लियर बेटा। नंबर 2, हमें सेल कहां यूज करना है, विद सेकंड थर्ड पर्सन। क्या आप लोग सेकंड और थर्ड पर्सन समझते हैं? यस और नो में जवाब दी। सेकंड का मतलब यू होता है और थर्ड का मतलब ही, सी, दे, इट और कोई नाम होता है। यानी कि अगर मैं तनु बोल देता हूं तो ये क्या हो जाएगी, गुड। इफ देयर इज थ्रेट, क्या आप लोग थ्रेट समझते हैं? बोला करो बेटा। यस, वॉर्न समझते हैं। जो ना समझे बता देना बेटे। चैलेंज एंड डिटर्मिनेशन। हमें समझाइए कि हमने यहाँ क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो बेटा। अगर कोई धमकी है, चेतावनी है, कोई चैलेंज है, यस। कोई जबकि आप यू के साथ सेल नहीं लगाते, यू के साथ तो हमेशा विल लगाते हैं, लेकिन हम यू के साथ भी सेल लगा सकते हैं जब ऐसे। यस। जरा एक बात देखो, अगर कोई स्कूल नोटिस जारी कर रहा है तो ऐसे कभी नहीं लिखेगा द स्कूल विल रीओपन। यस, हमेशा क्या लिखेगा, द स्कूल सेल। जबकि सेल बेटे स्कूल के साथ तो सेल नहीं आना चाहिए। जितने भी आपको वर्डिक्ट या डिक्री यानी कोर्ट के आदेश मिलेंगे, सब में बेटे क्या लगा होगा, सेल। क्यों लगा होता है? सब में या तो कोई वार्निंग। यस, मेरी बात क्लियर हो गई। तो वी हैव टू अप्लाई सेल इन 2 वेज, केवल 2 जगह। एक तो wherever we find first person। देखो इन स्पीकिंग बेटे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेल एंड विल। इन स्पीकिंग वी ऑलवेज अप्लाई विल विदाउट फाइंडिंग एनी डिफरेंसेस बिटवीन फर्स्ट और अदर पर्संस। है ऐसा कि नहीं? लेकिन जब हम बेटे रिटिन पे आते हैं, वो बहुत फर्क है फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज में। बेटा मुझे जितनी इंग्लिश आ रही है, मैं उस बेस पर इंग्लिश टीचर नहीं हूं अगर मैं, तो उस बेस पर कोई भी किताब लिख दूंगा। तो किताब लिखने का मतलब ये गारंटी नहीं है कि वो किताब शुद्ध इंग्लिश में लिखी गई है। अब मेरी बात समझ में आ गई। तेंदुलकर ने जब 10th नहीं किया था तब उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी कर ली थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि ऑटोबायोग्राफी करेक्ट इंग्लिश में लिखी गई? दुनिया की हर किताब, चाहे वो साइंस की हो किसी की भी हो, जरूरी है कि करेक्ट इंग्लिश में लिखी गई? वो तो इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखी गई। आपको जो, जैसे आपको हिंदी जो आती है उसी में आप लिख दें, तनु आज डायरी लिखेगी शाम को, क्या लिखेगी? और इसको हिंदी जितनी आती उसे में लिख देगी। क्या सुबह 5 बजे उठे, पता नहीं किसका मुंह देख लिया था, पापा ने कहा कि क्यों पागल 4 बजे क्यों नहीं उठती, मूड खराब हो गया। इधर मम्मी चिल्लाने लगी, फिर दुनिया भर की जो बातें इसके दिमाग में आ रही थी एज इट इज ये लिखती जा रही थी। तो उसमें कहाँ ध्यान रख रही थी कि लैंग्वेज में चीजें बिगड़ रही हैं या बन रही हैं। तो दैट इज इन फॉर्मल लैंग्वेज। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम फॉर्मल लैंग्वेज में आते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि सेल पूरी दुनिया में 2 जगह यूज करना होता है, एक आई और वी के साथ इन कंडीशन में, और
दूसरा जब सेंटेंस में क्या दिखे, थ्रेट, वार्न, चैलेंज। यस। अच्छा, इनके अलावा अगर आई और बी के साथ अगर ये सिचुएशन ना हो तब तो उल्टा कर देंगे, रिवर्स। रिवर्स जैसे आई में धमकी आ जाए तो सेल न लगा के विल लगाएंगे, क्योंकि जब आई के साथ सेल लगाएंगे पूरी दुनिया उसे नेचुरल समझेगी, जब आई के साथ बिल लगाएंगे पूरी दुनिया उसे एक्सेप्शनल समझने लगेगी। नहीं समझे आप? मैं तुम्हें मार डालूंगा तो आई सेल के लिए, आई विल के लिए, जनरली बस जनरली तो आई सेल ही लगाऊंगा, और जैसे ही बिल लगाया पूरी दुनिया ने जान लिया कि थ्रेट है। बट व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू राइट, द पर्सन हु लिसन्स, द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स, रीड्स, तो उसे क्या हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमने बिल इसलिए लगाया, हमें गुस्सा थे हम, बोलो ना यार। वो तो बिल लिख देते हैं, वो अल्टीमेटली समझ जाता है कि यार इसकी ये मर्जी थी। तो ये बात क्लियर हो गई बेटी। तो ये पहला स्टेप नोट करो, फिर इसके सेल के ही सुख को समझाऊं मैं। तो सेल पूरी दुनिया में दो ही जगह लगेगा बेटा, अब ध्यान रहेगा, आई और वी के साथ। और इन केस अगर धमकी, चेतावनी, पक्का इरादा या चुनौती है तो हम यू में भी, ही में भी, सी में भी, समझ गए बेटे? यस। आप देखो जितने एफिडेविट बनते हैं उनमें ही सेल, सी सेल, दे सेल, कभी सोचा ही क्यों करते हैं ये? आप सोचो। अगर मुंबई में जब मुस्कान रहते होगे तो वहां तो कोई डिफरेंस ही नहीं है मौसम में, नहीं सर। लगभग एक सा मौसम है। हाँ, बारिश में दिक्कत होती है। बांद्रा में मेरी फूफी की बिटिया है, मुंबई तो ठीक ही है, वहाँ तो बारिश भी। हमें मुंबई में एक चीज बस अच्छी लगी और कुछ अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं चाहिए। खाना बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। हम कल्पना ही नहीं कर सकते बेटे इतना सस्ता खाना है मुंबई में। और ट्रैफिक बहुत पसंद आया। देखो हंसदी में भी बात, मुझे ये लग रहा है कि हर मन में ही सोच रही होगी कि गलत बोल रहा है सर, ट्रैफिक गलत है क्या? देखो जाम लगना समस्या नहीं है। जैसे हमारे यहाँ रेड लाइट पे हम कभी सीधे खड़े नहीं होते, मुंबई में कोई व्यक्ति टेढ़ा खड़ा नहीं होगा, ये हमें बहुत अच्छा लगा। सब एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे के पीछे। और ऑटो वाले इतने ठग हैं, इतने ठग हैं, 6-6 किलोमीटर के 600 रुपए लेते हैं। मीटर उनका जाम में भी चलता है, खड़े में भी चलता है, जैसे यहाँ और बेटे तय कर नहीं सकते, वहां बार्गेनिंग सिस्टम है नहीं। वहां तो जैसे ही आप बैठोगे मीटर वो अपना वो कर देगा। 28 रुपीज केवल बैठने का है, मीटर डाउन होते ही 28 का बिल है, चाहे 1 किलोमीटर जाओ, आधे किलोमीटर जाओ। तो हमें किराया बहुत महंगा लगा यार भैया, और सस्ता हमें खाना बहुत लगा यार। बताओ इंडिया गेट पे 10 रुपए में इतना बड़ा फलों का पत्ता खाया है, अभी की बात कर रहे 2-2.5 महीने पहले की। मुंबई अक्सर जाते ही रहते हैं। 10 रुपए में इंडिया गेट पे, बताओ क्लीन जगह है, खाना बहुत सस्ता। और ये गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है वहां, गुंडागर्दी माफिया की है, तो उससे आम जनता का कोई मतलब ही नहीं है। हम आप बिल्कुल सेफ है वहां। आप ये मत सोचो कि हम आप वहां पे सेफ नहीं है, कि वहां बाबा सब्जी को मार दिया और हमें ना मार दे कहीं आके। वहां आए दिन दिखाया जाता है और उसको मार दिया, इसको मार दिया। ये नो, हम लोगों के लिए तो बहुत सेफ है, दिन रात घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने ऑब्जर्व किया बेटे वो बता रहा हूं। और वहां का अमरूद यहां से बिल्कुल अलग है बेटी, ऐसा अमरूद नहीं है यहाँ जैसा यहाँ है। कुछ लंबा सा नाशपाती की आकार में, यार इट्स वेरी डिलीशियस, बहुत टेस्टी है। हम तो एक चीज का वो करते हैं ना, क्या होता है वैज्ञानिक जो करते हैं रिसर्च, लोगों का कल्चर, उनका इनका सब कुछ, सब हर चीज की स्टडी करते हैं ना। हवाई अड्डा बहुत बिजी है,
हम आज तक ट्रेन से गए नहीं, जब भी गए एरोप्लेन से गए वहां। तो हवाई अड्डा इतना बिजी है कि आपके जहाज उड़ने से पहले, टेक ऑफ से पहले 10-10 जहाज आगे लगे हैं। आप खड़े आराम जहाज में बैठे हैं, देख रहे हो एक लाइन में लग के गया रनवे पे, फिर वो उड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। बिजी बहुत है। बिजी तो हमारा दिल्ली भी है, लेकिन इतना बिजी नहीं है। एक ही छोटा सा तो है ही, पहले इसका नाम सांता क्रूज था। पूरी बस्ती हमने वो वाली घूमी, अंधेरी, बहुत एरिया बहुत घूमी। इजाजत दो अगर लिख लिया है तो। सबने लिख लिया। नहीं तो आप लोग बोल कहाँ रहे हैं, हम तो बिल्कुल आराम से देख रहे हैं कि कोई आप बोले। यस बेटे, अब हम लोग आते हैं सेल के सूट पर बेटा। अब सूट देखो बेटे अच्छे से। पहला काम क्या है कि पास्ट टेंस ऑफ सेल। पहला काम क्या है बेटा, देखो बेटा, जहां जहां हम क्या लगाते हैं और अगर क्या लगाना पड़े तो यही सेल कन्वर्ट किस में हो जाएगा। अगर मैंने इस तरह से आपको लिखा कि आई सेड दैट, फिर खाली जगह, खाली जगह से पहले ये क्या हो गया, ये कौन सा इरेजर आ गया था खतरनाक तरीके का है? ऐसा भी इरेजर होता है? चेंज कर दिया था तो। अच्छा, ये देखो बेटा, हमने यहां लिखा डू इट, और हम यहां पर आपको दो ही ऑप्शन देंगे, सेल और शुड। सबसे एप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए? ऐसे क्यों आप कर रहे हैं बेटा? हमें तो सेल अच्छा लग रहा है, लगता सेल अच्छा रहा है। लेकिन सर ये सेल जो है पास्ट टेंस है और सेंटेंस कंबाइन है। हमारा जैसा प्रिंसिपल क्लॉज होता है, हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी वैसे ही होते हैं। ये इंजन है और ये सब डिब्बे हैं, डिब्बे अपने आप नहीं चलते। तो प्रिंसिपल क्लॉज हमारा किस टेंस में है? तो नेचुरली सारे टेंस वहां पर कहां जा क्या जाएंगे? यस, तो हमारा सेल किस में हो जाना चाहिए? नंबर 2, अगर हम किसी को एडवाइस देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, तब भी हमें बेटे क्या यूज करना है? और कोई रास्ता हमारे पास। अगर हम लिखते हैं यू वॉक टू योर लेफ्ट, आपको अपने बाएं चलना चाहिए, हम यहाँ पर आपको मस्ट भी देंगे, यहाँ पर हम हैव टू भी देंगे, हम आपको मे भी देंगे, हम आपको शुड भी देंगे। आप क्या लेना चाहेंगे? इसलिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सुबह 5 बजे जागिए तो नहीं, सलाह है, सॉरी सलाह है या नहीं, आप ये बताओ। जब आप सुबह 5 बजे जागते हैं तो सलाह है। हम आपसे कहते हैं मेहनत करो, हम आपसे कहते हैं कम खाइए, हम आपसे कहते हैं रात में देर तक मत जागिए। ये सब क्या है पहले ये बताओ बस आप। तो इनमें क्या करेंगे हम बेटा, बोलो? शुड करेंगे ना। इसके बाद नंबर 3 यहां लिख दूं बेटा। एक बेटे हमारे पास वर्ड है क्या, पढ़ो ना बेटे। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, आप हिंदी मत लिखना, आपको समझाने के लिए लिखा, ठीक? ये हर हालत में सुन लेगा और कोई इसके साथ रास्ता नहीं है। हमने आपसे कहा वॉक स्लोली, बेटा धीमे धीमे चलिए, लेट्स कहीं ऐसा ना हो यू विल फॉल डाउन, आप नीचे गिर जाए। हमने बेटे इस हिस्से को अंडरलाइन कर दिया। किसको बेटा? अंडरलाइन का मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है। क्या होता है? तो हम बेटे आपको यहाँ एक ऑप्शन में दे रहे हैं, एक ऑप्शन माइट दे रहे हैं, एक ऑप्शन शुड दे रहे हैं और एक ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। आप इन चारों में से क्या चुनना पसंद करेंगे? क्यों चुनना पसंद करेंगे?
क्योंकि लेस्ट हमेशा अपने साथ क्या लेगा, और एग्जाम में सबसे ज्यादा यही वर्ड आएगा, सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद जादू देखेंगे आप। यस सर। ओके, कितने अच्छे बच्चे हैं, सड़े हुए जादू को भी कह रहे देखेंगे। फिर नंबर 4 पर बेटे आ जाए, बहुत जरूरी, एग्जाम में जो आएंगे उनमें डबल टिक लगाया करो जिनको ज्यादा पढ़ना है। नंबर 4 क्या करेंगे, इन अ कंडीशनल सेंटेंस। है कोई मेरा ऐसा प्यारा बच्चा जो कंडीशनल सेंटेंस ना पहचान पाए? है कोई मेरा ऐसा प्यारा बच्चा जो कंडीशनल सेंटेंस ना पहचान पाए? जिसमें शर्त हो, क्या हो? तो इन कंडीशनल सेंटेंस इफ, देखा बेटे, वर्ब डजंट सपोर्ट इट्स सब्जेक्ट, तब एक ही रास्ता आपके पास है कि आप वहां क्या डालें। पढ़ो बेटे क्या लिखा है, सेंटेंस कैसा है, कंडीशन पहचान लोगे, इफ, इन केस, सपोज, प्रोवाइडिंग दैट, एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस। अगर इस तरह के कंजंक्शन है तो वो क्या है बेटा? अगर उसमें वर्ब किसको सपोर्ट ना कर रही हो, अपने सब्जेक्ट को, जैसे ही के साथ टीचिज लगना है, टीचिज, और ही के साथ टीच लगाए घूम रहा है, तो टीच तो ही को सपोर्ट नहीं करेगी। सी के साथ प्लेज लगना है, प्लेज, और प्ले लगा के घूम रहा है, सपोर्ट तो नहीं कर रही ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें वहां सुट लेना होता है। जरा देखें, इट रेन, अगर बारिश होगी। अभिषेक, रागी सावंत तीसरी शादी करने जा रही है। अभिषेक बेटा बोल नहीं रहे यार बेटे, उसका हमने कल परसों की न्यूज सुनी यार, मतलब सी एग्रीड बेटे टू मैरी 3rd टाइम, और जो दूल्हा उसका बनने वाला था पाकिस्तानी था, उसने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा। तो तभी तो अभिषेक को कह रहे हैं हम। अभिषेक जरा देखो सेंटेंस को, अरे मेरा कोई फेवरेट नहीं है बेटा, ये तो मैं टीचर हूं, टीचर बेरुपया होता है। क्यों भैया, वो तो एग्जाम्पल तरह तरह के ढूंढ ढूंढ के देगा आपको। बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं इफ लगा दूं, क्या ये रेन इट को सपोर्ट कर देगी? क्योंकि इट को तो रेंस चाहिए, रेंस। समझो बहुत अच्छे से, मेरी इच्छा बेटे इफ लगाने की है, क्योंकि सेंटेंस कंडीशनल है, मेरा मन कर रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूं, क्योंकि अगर मैं इफ लगा दूं तो क्या इस रेन को एस लगा सकता हूं मैं? क्या हमारे पास इसमें एस जोड़ने का पावर है? मजबूर हो गए हम, क्योंकि हमारी इस वर्ब ने किसे सपोर्ट नहीं किया, हमारे सब्जेक्ट को। ऐसी हालत में केवल पूरी दुनिया में शुड ही एकमात्र ऐसा मॉडल है जो सपोर्ट करेगा। तो हम क्या ले लेंगे यहां? तो इससे बेटे हमारी इस वर्ब को भी सपोर्ट मिल जाएगा और हमारा सेंटेंस कंडीशनल भी हो जाएगा। अब भैया अपना नाम बताओ। रवि? यस। हमने लिखा रवि डांस, अगर रवि नाचेगा, हिज मॉम, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं? सर एक बार मैं इसको सर्कल करेंगे। हिज मॉम विल बीट हिम, उसकी मॉम उसकी कुटैया करेंगी। ये देखो इफ, ये देखो सपोज, ये देखो इन केस, और ये देखो शुड। क्या ले और क्यों ले? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ डांस रवि को सपोर्ट नहीं कर रही है और हमारे पास डांस को बदलने का जादू नहीं है। तो इस जादू को रिकवर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए एक ही मॉडल बना है पूरी दुनिया में, शुड। बहुत आएगा एग्जाम में, क्योंकि यहां तक बच्चे का दिमाग नहीं होगा, वो इन्हीं में से कोई एक घुसेड़ देगा।
यही तो एग्जाम और क्या है एग्जाम। इतनी माइनर चीज आ रही है तनु जो वहां तक दिमाग ही नहीं जा रहा है। अब से भी वही हाल है, जंगल में गए हाथी मिलेगा, मगरमच्छ मिलेगा, जयकाल मिलेगा, वुल्फ मिलेगा, और उन्हें ऐसे देख रहे ऊंट की तरह कहाँ मिला कहाँ मिल रहा है, और चींटी घुस गई पेंट में, चींटी को देखा ही नहीं। अब वो कथक नृत्य चल रहा है भैया। कथक का नाम इसलिए लिया, कथक नृत्य में जो जेस्चर होता है फुट का सबसे ज्यादा होता है, और कथक नृत्य दो ही स्टेट का तो था, राजस्थान और लखनऊ। अब वो जन कहाँ फैल गया, कथा से ही कथक बनाए। तो सिर्फ केरल का ही नाम रह गया। एक्चुअल क्या था कि कृष्ण भगवान और राधा की रास लीला को जब भक्ति युग में लोगों ने परफॉर्म करना शुरू किया, और वो सबसे पहले जो ज्यादा परफॉर्म हुआ वो दो जगह हुआ, एक अवध लखनऊ में और एक राजस्थान में, समझ गए बेटी। फिर धीरे धीरे भाई कथक का मतलब है कथा के कथा को, कहानी को इनएक्ट करना, और समझ में आ गया। फिर वो धीरे धीरे फैल गया। घर कहाँ कहते नहीं है कि जो चीजें ओरिजिन करते हैं फिर वो उस पर इंडिफरेंट हो जाते हैं। आप देखो जिस बस्ती को सबसे पहले बसाया जाता है वो बस्ती गरीब लोग बसाते हैं, लेकिन जब वो बस्ती डेवलप हो जाती है तो गरीब रह नहीं पाता हुआ। यही होता है सिस्टम, क्योंकि वो बेचारा मार भी खाया बदमाशों की, रातों बदमाश घुसाए मार के गिराया भी उसे, तो वही रह पाते हैं कच्ची बस्तियों में। और जब डेवलप हो जाती अमीर आदमी खरीद लेते, क्योंकि वो इसलिए नहीं रह पाते, वो डीडीए बेटरमेंट चार्ज लगाएगी उस पर। आपने 200 गज का मकान बना लिया, जैसे तैसे बना पाया मकान आपने, उसमें पूरी जिंदगी की कमाई आपकी लगी रही, लेकिन उसने कहा कि 10 लाख रुपए बेटरमेंट चार्ज जमा करो, नहीं तो मकान सील कर देंगे। अब 10 लाख ला नहीं पा रहा तो वो 2 करोड़ में बेच देगा अपना मकान, किसी को चला जाएगा ये एरिया छोड़ के। चलो क्या लिखा अभी देखो, लिखने लगे हैं। आप बात कर रहे थे सर। बात तो बेटे इसलिए करते हैं तो बात के लिए भगवान ने मुंह दिया नहीं दिया, घर में बोल नहीं पाते बेटा, तुम्हारी मास्टरनी के आगे, तो फिर बेटा तुमसे तो बोलेंगे, हटा दें। हाँ सर। ये क्या करते हैं ये लोग। 3 बातों में कोई डाउट? नंबर नहीं 4 में नंबर बेटे 5 मोरल ऑब्लिगेशन। क्या आप लोग मोरल ऑब्लिगेशन जानते हैं? बोला करो, बोलते तो हो ही नहीं। नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य सुने जिनके करने से आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड अच्छा माना जाए, जो जरूरी नहीं है, लेकिन करने से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, आप अच्छे माने जाएंगे। तो सारे कर्तव्य किसके अंतर्गत आएंगे? यस, हमने कहा यू लव योर यंगर्स, आपको अपने छोटों से क्या करना चाहिए? यस, वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें क्या करना चाहिए? वी ओबे आवर पेरेंट्स, हमें क्या करना चाहिए? ये सब के सब बेटे कैसे ऑब्लिगेशन है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पूरी दुनिया में जब जब शुद्ध सोचेंगे तो 3 ही रास्ते हैं, मतलब सॉरी 3 बोल दिया, 5 रास्ते हैं। एक सेल का क्या होगा? दूसरा एडवाइस का ये मतलब नहीं चाहिए आएगा तभी एडवाइस मानोगे, चाहिए आए चाहे ना आए, कोई भी एडवाइस हो, कोई भी एडवाइस, बस लगना चाहिए आपको कि एडवाइस है, सलाह है, तो आपको सुट से ही वो सेंटेंस बोलना है, ठीक है ना। 3rd वन ये ज्यादा आएगा, नंबर 4 ये ज्यादा आएगा, ये 2 बहुत आते हैं, पढ़ने तो पहुंचो है, लेकिन इनको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। जब ये नोट कर लो फिर मे माइट सिखाऊं, मे माइट।
बेटा ये आपकी पहली क्लास है शायद, है ना? पहली बार बैठे ना, समझ में आ रहा है? ठीक। फिर मैं माइट सिखा दूं बेटा। सर कितने अच्छे हैं देखो। बेचारों ने ये देखो, दुनिया स्वार्थी है बेटे। चार्जर मिल गया, कितने अच्छे हैं सर। स्वार्थी है दुनिया बेटा। बेटे मुस्कान, nobody loves anyone in this world without any selflessness। रवि भैया सच्ची बता रहा हूं मैं। मेरा नाम है मंदाकिनी। रवि मेरा नाम क्या है? और मेरी 2 बच्ची हैं, एक तनु एक मुस्कान। मुस्कान की शादी करोड़पति में, तनु की शादी लखपति में। बच्चियां तो मेरी हैं दोनों। जिस दिन तनु का दामाद आएगा एवरेज इज्जत करेंगे हम उसकी, और मुस्कान का दामाद आएगा कहां बिठा लें कहां उठाएं। तो बताओ मां के अंदर मां के प्रेम में डिफरेंस है। मेरे 2 बच्चे हैं, कालू लाल और लालू लाल। कालू लाल को हमने ज्यादा दे दी सैलरी, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी, और लालू लाल को कम दी। बताओ लालू लाल जब तक जिंदा रहेंगे मन कर आता ही रहेगा कि बुढ़ा मन नहीं रहा है। कहां पर रहे बताओ। क्लियर हो रही बात? रवि ने शादी कर ली एक लड़की से। लड़की ने सोचा भैया जेंटलमैन से लग रहे हैं देखने में, और अच्छी जगह काम भी करते हैं, और ये जब उनसे मिलते थे लड़की से तो ये हफ्ते में 15 दिन में मिलते थे। मॉल में एक मूवी दिखाते थे, बढ़िया अच्छा पिज्जा डोमिनोज पे खिलाते थे, 1000-2000 का गिफ्ट भी दे देते थे। उन्हें लग रहा था कि सपने को राजकुमार बादलों के पार घोड़े पे सवार होके आ गया। लो हंसते तो मेरी बात। अब वो शादी हो गई इनसे। अब उसको तो यही है कि हर दिन तुम स्विगी से मंगवा लो, जोमेटो से मंगवा लो। अब ये प्रेशर डाल रहे यार खाना घर में बनाओ, क्योंकि तब जब ये 15 दिन में 8 दिन मिलते थे, पैसे नहीं होते थे, अब सब देना 1000 रुपए अगली बार दे देंगे। ये ऐसे जुगाड़ करके जुगाड़ कर रहे थे। लेकिन अब रियलिटी में आ गया मामला। अब बेटे रोड नहीं स्विगी आ सकती, रोड बेटे मॉल नहीं जा सकते, बस लड़ाई कोई बात की है। फिर कहेगी तो हमें प्यार नहीं करते, तो हमें प्यार नहीं करते, तुमने कोई और फंसा ली, बस शुरू हो गई लड़ाई। फिर वो लड़ाई का इम्तिहान ही नहीं है, क्योंकि वो इन्हें तब टॉर्चर करेगी, ये प्यार से समझा नहीं पाएंगे, ये इरिटेट होंगे, क्योंकि बॉस ने ऐसी तैसी मार रखी है इनकी। 10 घंटे नौकरी कराता है, ये वहां से पजल डाल रहे, और वो अपना राग डाल रही है कि तूने कोई और फंसा ली। अब ये सचमुच नहीं फंसाए, क्योंकि बहुत ऑनेस्ट मैन है, लॉयल मैन है ये, लेकिन ये समझा नहीं पा रहे, क्योंकि इन्हें गुस्सा और आ रही है। बस झगड़ा भाई साहब अनलिमिटेड, अनएंडिंग। इसमें शोध करूंगा मैं कुछ दिनों बाद। ये बड़ी रियलिटी है लाइफ की। आप 2 घूंट जिंदगी की हमें भी दे देना अगर आ जाए। हाँ हाँ, ये बताओ, ये सेल्स सूट समझाया, समझ में आया, जिसमें 2 टिक लगवाए बहुत आते हैं एग्जाम में। आप देखो धीरे धीरे पढ़ लो, ये सारी चीजें क्वांटिटेटिव हैं, यही आनी है बेटा।
और स्कूल में ही सब नहीं पढ़ाया जाता। तो हम और हम इतनी देर से क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे कि स्कूल में एक अलग ही दुनिया है और यहाँ एक अलग दुनिया है यार। और ये दुनिया समझ में आ जाएगी तो आपके लिए कोई दूर नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम यार। इंग्लिश तो ऐसा है, यही स्कोर करेगा। अगर आप जनरल साइंस में यानी कि सोशल साइंस में रह जाओगे, कम नंबर स्कोर करोगे, इंग्लिश रिकवर कर देगा बेटा। इसमें इतनी ताकत है, बस ये आ जाए, स्कोरिंग करा देता है। तो फिर 3 बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। अगर जीएस थोड़ा डाउन भी मारेगा, मेरिट बन जाएगी। और इसमें कोई मेहनत नहीं है, बस वो चीजें सीखनी है जो चीजें हमें एकेडमिक स्कूलिंग में नहीं मिली। ठीक है ना, इजाजत दो बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हटा दें? अब से भैया बोलो, आज अब से मुंड्रा तो तुम्हारा बोलो। नहीं, लड़की कह रही थी बाहर एडिडास के शोरूम के सामने। तो अनन्या पांडे कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है, हमारा कौन सगा है। राखी साहब एकदम इसलिए ध्यान में आ गया कि मैं न्यूज देख रहा था, परसों की बात है, तो उसमें था किसी इज विलिंग टू मैरी थर्ड टाइम। फिर हमने कई न्यूज देखी तो उसमें यह था कि जो ब्राइड ग्रूम बनने वाला था पाकिस्तानी था, ही रिफ्यूजीज। तो हमारी तो आदत है, हम तो भाई न्यूज बहुत देखते हैं, हमारे घर वाले दुखी है न्यूज से, हमसे कह रहे तुम कर क्या लोगे न्यूज देख के, लेकिन हैबिट में पड़ी है, न्यूज देखते कुछ नहीं, गाने वाने कुछ नहीं। नंबर 1, टू शो पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी क्या होता है बेटे, हमें थोड़ी देर तक तो याद था, भूल गए बेटा। कैन यू रिमाइंड मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉसिबिलिटी? यस, संभावना। अगर हमने यहां पर लिखा इट रेन टुडे, सबसे बेहतर कौन सा मॉडल आना चाहिए और क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं बारिश होगी। यस, वेरी नाइस, ऐसी जवाब दो। नंबर 2, आस्किंग परमिशन। बचपन से बेटे जब नाक भी अपने हाथ से पोंछ लेते थे, तब से ये परमिशन लेना सीखी है। आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? परमिशन मांगना। नंबर 3, गिविंग परमिशन, यानी कि परमिशन देना। बेटा आप घर जाओ, कैसे बोले? चलो लिखना शुरू करो। यस, अब बैठो जाके ना उधर, यू विल सिट ओवर देयर। कोई भी परमिशन देंगे, किससे? कोई भी परमिशन लेंगे। और कमांड में कोई खास फर्क है क्या? हाँ, कमांड जो है वो इंपेरेटिव है। कमांड क्या है? हम ये कैसे फर्क करेंगे कि ये परमिशन है? अच्छा, पूछा जाने के बेटे जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे विदाउट सब्जेक्ट तो वो कमांड हो गया, और जब सब्जेक्ट लगाते बोलेंगे तो परमिशन। हम आपसे कहेंगे सिट डाउन तो ये कमांड हो गया, हम कहेंगे यू मे सिट डाउन, परमिशन दे दी। समझ गए बेटे? 3 बातों में कोई डाउट? नंबर 4, टू शो पर्पज। क्या आप लोग पर्पज जानते हैं? अरे वाह, भगवान आपके मुंह में बाबा रामदेव का 18 पूरा घी। कहते नहीं मुंह में घी शक्कर? नहीं, वो गाय वाली की ज्यादा शुद्ध होती है। अच्छा, रामदेव फिर खाम खाम पे क्या कर रहे? भाई साहब आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो छदम बाबा थे, छदम का मतलब जो मिथ्या, झूठे, इन्होंने बेटे अंधविश्वास में अपने आप को अरबपति बना लिया। ये जनता जान ही नहीं पाई, क्योंकि रामदेव को कोई जानता नहीं था। पेट गोल गोल हिलाते थे, और जब गोल गोल पेट हिला करके लोग जानने लगे तो उन्होंने अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। सारा बेकार, किसी भी देश में कोई भी सैंपल पास नहीं हुआ आज तक। ये मैं उनकी बुराई के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक नॉलेज है, वो उस नॉलेज के बेस पे बोल रहा हूं। हमें क्या बाबा रामदेव से मतलब यार, हमें कौन से रसगुल्ले दे रहा है आके। लेकिन उन्होंने अपना फायदा कर लिया, इतनी सारी
डाकू, दौलत, ये वो सब। पढ़ो क्या लिखा। शो पर्पस। पर्पज की सबसे बड़ी पहचान है ये सो दैट चिपक के आएगा, सो बिल्कुल चिपक के। जब ये चिपक के आएगा तो इसकी मीनिंग होगी ताकि। सर जब हम एप्लीकेशंस में लिखते थे सो दैट, तो उसमें अलग अलग लिख करते तो अलग अलग लिखेंगे, इफेक्ट हो जाएगा। अलग अलग करके लिखेंगे तो जैसे सो दैट एक साथ आया तो ये पर्पज है, सो अलग आया, दैट अलग आया तो ये इफेक्ट है। इफेक्ट का मतलब प्रभाव है। पहले आप ये देखो, सो दैट एक साथ आया, हम इफेक्ट वाला ही बताएंगे अभी थोड़ी देर में। पहले ये देखो एक साथ आया तो अपने आप दिमाग में क्या आया, पर्पज है। और पर्पज के लिए क्या लेना जरूरी है, मैं। अब मैं विपिन भैया का नाम लिखूंगा, विपिन नाम नहीं है, अभिषेक ही है, दोनों का अभिषेक ही है। अभिषेक वर्क्स हार्ड, अभिषेक खूब मेहनत करते हैं। सो दैट, बेटा राइटिंग समझ में आ रही है, क्योंकि मैं बेटे बहुत फास्ट लिखता हूं ना बेटे, अंडू का ऑप्शन है बेटे, बहुत फास्ट लिखता हूं। कितना मजा आ रहा है देख रहे हैं, तो मिट जाएगा। देखो मिट गया, अच्छा लग रहा था ना बेटी। आप मेरी फीलिंग नहीं समझ रहे हैं। खुशी के लिए तो आदमी बताओ तो लंदन स्विट्जरलैंड ने कहाँ जाता है, और हमें बताओ गोल गोल घुमाने में खुशी मिल रही, तो हमें लेने नहीं दे रहे। बताओ देखो बेटा, 4 ऑप्शंस आर बिफोर यू, यू हैव टू सिलेक्ट वन। तो हम देखो, एक बात हमने बहुत पहले बताई थी कि हर सेंटेंस चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हम ऐसे चलेंगे, हमें ऐसे चलाओ। बस वो चिल्लाना तुम्हें पहचानना है। एक बात बताओ बेटा, कोयले की माइन है, कोल माइन, मैं गमार हूं, तनु हमारी ज्वेलर से। ये कौन है, ज्वेलर। मैं कौन हूं, कमार हूं, रस्टिक हूं। हम दोनों उस कोयले की खान में जाएंगे, हमें सारा का सारा कोयला ही दिखेगा, नहीं दिखेगा, और भूत और बन जाएंगे, काले हो जाएंगे, सो अलग। सही बोल रहा हूं कि नहीं? लेकिन तनु को उसी कोयले में डायमंड भी दिख जाएगा, दिख जाएगा कि नहीं? क्योंकि एक्सपर्ट है, सीज स्किल। क्लियर हो रही मेरी बात? तो ऐसे ही हर सेंटेंस अपनी पूरी पहचान बताता है। आप अगर वो पहचान पकड़ लेते हैं तो बेसिक यू पल भर में आपके पास आ जाता है। अब एक नजर आपको जैसे सो दैट आया, आपके दिमाग में आ गया पर्पज है, पर्पज मिलेगा, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन करना ही नहीं है। और जब आपको इन समझ में नहीं आता तो इन सबकी आप हिंदी करते हो, हिंदी कर करके फिट करते हो, यही तो करते हो। और फिर जो हिंदी बिल्कुल फिट हो जाती है उसी पे टिक मार देते हैं। बेटा है नहीं, लेकिन सो दैट रिक्वायर्स मे, तो हम यहां पर तब ये क्लियर होगा। फिर नंबर 5 आ जाओ, ब्लेसिंग कर्स। ब्लेसिंग समझते हो और कर्स समझते हो? यस, हमेशा में कोई रास्ता ही नहीं है। अगर हमने यहां लिखा यस, ये तो बहुत चिर परिचित वर्ड है। हमने लिखा जाओ नाले में गिरो जाके यार, देखा बेटे? तो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का मतलब पूरी इंग्लिश की दुनिया है, ये 5 ही रोल हैं। अगर ये 5 आ जाते हैं तो फिर में कोई फंसा ही नहीं पाएगा ना भाई। जो आपको मालूम हो गया, संभावना में लेंगे, परमिशन मांगने में, परमिशन देने में, पर्पज में, ब्लेसिंग और कर्स में कौन फंसा लेगा? घर में 5 लोग हैं, घर में चोरी हो रही तो कौन कर रहा? अब से बेटा, घर में 5 लोग हैं, चोरी हो रही, कौन कर रहा भाई? उन्हीं में से कोई।
जब पांचों रूल बेटे मेरे मालूम है तो मेरे का आने वाला कोई भी सेंटेंस क्या हमें परेशान कर पाएगा? हमें 3 मालूम है बेटा, 2 नहीं मालूम, तो हो सकता है परेशानी हो जाए। अब यहां कंफ्यूजन आएगा, लेकिन दैट श्योर हमारे माइंड में एक बात भी तो है कि हम यहां अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो कंडीशन यहां पर अवेल है तो हम ले लेंगे, क्यों बेटा? तो ये नोट करो, फिर मैं माइक बताऊं। इजाजत है पानी पीने की? बहुत बढ़िया। है क्या 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 खबर आई? अच्छा, यहाँ टॉप हमें लग रहा है यहाँ पे टावर कम आते हैं ना, कम आते हैं ना? मेरे में कम कम क्यों? सर रेंज मेरे इसमें तो बिल्कुल नहीं आता। नहीं, मेरे में कभी कभी आ रहे हैं, कभी कभी नहीं आ रहे। तो हमें भी हर समय रहना पड़ता है ना ऑनलाइन, कौन क्या पूछ ले, कौन क्या अपनी खबर भेज दे। जैसी नोट कर लो बेटे, फिर मैं आपको इसका माइट के 2 रूल हैं वो, हाँ हटा दें बेटे। हमें क्या, हमें तो बैठ के पानी पीना है। अब की बार सर माइक अच्छा लाए, वो ठीक नहीं था बेटे, जो पहले वाला नहीं था, हाँ वो ठीक नहीं था, ये हमें ज्यादा ठीक लगा। वायरलेस है, दूसरी बात कॉम्पैक्ट है, खराब नहीं होगा। कॉम्पैक्ट कम खराब होते हैं, आईसी वगैरह कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो अलग बात है। बेटा जैसी मेमाइट पढ़ा लेंगे उसके बाद में आपको कैनपुट समझाऊंगा। कैनपुट समझाने के बाद में नीड और डेयर की तरफ आपको ले चलूंगा। नीड और डेयर, नीड डेयर, नीड जरूरत होना, डेयर हिम्मत या साहस होना, लेकिन इसके लिए परमिशन भी जरूरी है मुझे। अच्छा देखो बेटा, हटा दे। अब मैं आपको माइट के बेटे 2 रूल हैं, केवल 2 ही बात जाननी है। पहला ये जानना है कि पास्ट टेंस ऑफ मे, यानी कि हमने मे को कितनी जगह यूज किया था बेटा, याद दिलाया करो, याद नहीं दिलाते। अगर इन केस भाई 5 किस में बदल जाएं, फास्ट, यानी कि पास्ट में, तो यही में किस में बदल जाएगा? तनु का नाम ही नहीं लिखा हमने, तनु स्पेलिंग बताना। यस, तनु मुस्कान, दैट
लिव लॉन्ग। ये सेंटेंस आपको दे दिया गया, अंग्रेज मुंडी हिला रहा यार, सही नहीं है। एग्री हो तो इस बात पे, आप लोग एग्री हो इस बात पे, सही नहीं है तो बताओ हमें भैया क्यों सही नहीं है। जो है वो पास्ट टेंस है तो बहुत बढ़िया। ये जो आप इस तरह का रिप्लाई देते हो रियल बेटे, यही सीखने का तरीका है, यही सीखने का तरीका होता है। जब कोई कंसेप्ट आ जाए और आप उसे एक्सप्लेन करने लगे तो इट मीन्स यू आर लर्निंग, आप समझ रहे हैं ना बेटे। और जब आप केवल टीचर को सुनते हैं, समझते हैं और नोट कर लेते हैं तो शायद हो सकता है कि वो उतना लर्निंग नहीं है। लर्निंग तो तब होती है कोई चीज आ जाए और आप उसे समझा दो। क्लियर बेटे। अब इसकी दूसरी बात, डाउटफुल या वीक, पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट टेंस, जबकि माइट देखने में पास्ट लग रहा है, क्यों बेटा, लेकिन हम इसे कहां यूज कर सकते हैं, कब, लेकिन ये होना चाहिए। राहुल गांधी माइट बी द पीएम ऑफ इंडिया, पूरी दुनिया क्या समझ जाएगी, ऐसा हो सकता है, हो सकता है लेकिन संभावना कम है। क्योंकि माइट बोलने का मतलब जो हमारा स्पीकर है या जो राइटर है वो ये कहना चाहता है कि इस चीज की पॉसिबिलिटी कम है। यस, हमने लिखा देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में क्या नहीं है, बादल। इट रेन, बारिश हो सकती है। मैं दूंगा और मैं दूंगा। अब ईमानदारी से बताओ, पूरी दुनिया में लगाना चाहेगी, पूरी दुनिया क्या लगाना चाहेगी, लेकिन लगेगा क्या, अब बताओ क्यों, क्योंकि बादल है ही नहीं बेटे, संभावना बहुत कम हो गई। बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि बारिश यस, तो फिर बेटे माइट, अगर यहां में लगा दोगे तो संभावना बेटे एवरेज बनी रहेगी, आपका सेंटेंस का सेंस गलत हो जाएगा। तो ये दो बातें माइंड में ध्यान रखनी है। जैसी नोट करो, कैन कोड समझाऊं। आहा, मजा आ गया। अब शेख भैया याद से दे देना, वो भी कहीं से मांग के लाए थे। फिर बेटे कैन पुट समझा दें, फिर नीड डेयर समझा दें, फिर पैसे लाए हैं तो घर मत जाना। नहीं बेटे, क्या करोगे घर जा, घर में क्या है बताओ, हम तो मजबूरी में घर जाते बेटा।
आपके पास रुपयों का अंबार लग जाए। जो हंसते थे मेरी बात पे तो हंसते हैं सब, आशीर्वाद देते तो हंसते। दुकानदार ठीक हो गया, बहुत ज्यादा हंसा। बुरा लगा सर, इसको बुरा लग गया कि ठीक हो गया। हाँ, मैं शिकायत करने वाली थी सर। ये बार बार ऐसे मुझे देख रही थी जैसे मैंने बिगाड़ा है। सर खुद पे डाउट करो तो मैंने बिगाड़ा नहीं। नहीं, मुझे भी लग रहा था कि यार सर ने चलता हुआ दिया रनिंग यार, और पता नहीं क्या हो गया इसमें। मुझे ये लगा सर आपने पूरी दुआएं सिर्फ अकेले इसी को दी है। नहीं बेटे, मैं एक का नाम जरूर लेता हूँ, लेकिन मेरी दुआएं सबके लिए बराबर है। फ्रीक्वेंसी बेटी चारों दिशाओं में जा रही है। इस चीज में भी आपको जलन हो रही है? सर सिर्फ उसी के थोड़ी हैं। अरे जलन का तो तुम्हें उदाहरण दे रहे हो। मैं बॉस हूँ, एक कंपनी में नौकरी निकली है मेरी, वह असिस्टेंट डायरेक्टर की, और तुम दोनों का इंटरव्यू है। तुम दोनों पक्की सहेली हो, ठीक है, और होना एक ही का है। तुम दोनों जी भर के बुराई करोगी एक दूसरे की हमसे। मैं सोच रहा हूँ कि बेटा तन्नू मुस्कान को ले लें, वो ठीक है, थोड़ा सा उसकी कम्युनिकेशन स्किल। अरे तो हमने तो कुछ किया ही नहीं था, फिर अपने आप क्यों चला गया, ऑन हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है सर? हाँ चलो, तो ये 50 कहेगी सर क्या कर रहे तुम मुस्कान, वो बर्बाद कर देगी ऑफिस तुम्हारा। और हम मुस्कान को सभी खराब हो जाए, दुनिया पलट नहीं जाए। और तब मैं फ्रेंड की बात इसलिए कर रहा हूँ, तब एक फ्रेंड से हमने कहा यार बड़े परेशान है यार, हमने दिया टोकन मनी दे दी अपने इस्लामों के भरोसे, और वो यार सब जब क्या क्या प्रॉब्लम आ गई। उसने भाई साहब मुझे पैसे दिए, कोई काम नहीं आया मेरे, वही काम आया फ्रेंड। तो मैं कह रहा हूँ कि फ्रेंड बहुत अच्छे भी होते हैं। अब बेटे हम लोग आपको ले चलते हैं नील और टियर की दुनिया में। बहुत प्यार से देखना बेटे, प्यार से देखने का मतलब ध्यान से देखना। हम जब प्यार बोलते हैं तो आप ध्यान करेंगे। ये बेटे दोनों काम करती है, एज अ वर्ब भी काम करती है और एज अ मॉडल भी काम करती है, और इसीलिए इसे हम सेमी मॉडल्स कहते हैं। अब मेरी बात आपके दिमाग में आ गई बेटा, नीड वर्ब भी है, तभी बाद में देखा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत आता है। जैसे हमने आपको जब सुर पढ़ा रहे थे वो ना बहुत आता है, और किसी में टिक नहीं लगवाया कहीं, लेकिन इसमें लगवाऊंगा, ये दोनों बहुत आते हैं। अब समस्या क्या है भैया कि नीड वर्ब भी है और नीड मॉडल है।
जब हम मोडाल कहेंगे तो आपके दिमाग में शीतल जी हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या होगी? इसका मतलब इससे कोई ना कोई वर्ब की नीड होगी। सबसे पहले आप सीखें एज अ वर्ब। क्या सीखें? अगर हम इसे एज अ वर्ब यूज करें तो हमें क्या करना है? वी अप्लाई इन्फिनिटिव। क्या अप्लाई करना है? विद इट। ये बात ध्यान रखनी है आपको, बहुत छोटी सी गलती होती है, पकड़ में आती भी है और नहीं भी आती है। इन्फिनिटिव बनता है हमेशा 2 + B1। अगर मैं कोई वर्ड लिख देता हूं तो बता भी देता हूं कैसे होना है। तो हमने कैसे वर्ब करना है? पढ़ो, वर्ब के रूप में। तब हमें इसके साथ क्या लाना है? यस, हमने यहां लिखा कि विधि नीड्स गो आउटसाइड टू परचेज फूड आइटम्स। ये सेंटेंस आई थिंक हमसे गलत हो रहा है। हो रहा है ना? पूरा क्योंकि यहां नीड्स को एस लगाया, इसका मतलब हमने कैसे यूज किया। अगर मैं नीडेड करता तो तब भी वर्ब होती, ईडीटी लगाता तब भी तो वर्ब होती। सेकंड फॉर्म बिल नीड करता तो हैव नीडेड करता, तब हमें क्या चाहिए था? तो ये गो कर सकते हैं। तो क्लियर हो रहा है बेटा? एक बार फिर देखो, डू यू नीड, क्या तुम्हें जरूरत है बाइंग एन अम्ब्रेला, एक छाता खरीदने की। अब ये पता लगाओ कि हमने यहां नीड कैसे यूज किया, वर्ब की तरह या हेल्पिंग वर्ब की तरह? बेटे हेल्पिंग वर्ब, फिर डू क्या कर रही है यहाँ? हेल्पिंग वर्ब तो डू है, इसका मतलब हमने नीड कैसे यूज किया है। तो इसके साथ क्या लाना है? तो ये बाइंग नहीं होगा, क्लियर हो रही मेरी बात? बोलो ना। आई डेयर, मैं हिम्मत करता हूं तो विद माई फादर, अपने पापा से बात करने की। ये बताओ हम डेयर कैसे यूज कर रहे हैं? वर्ब के रूप में या मोडाल्स के रूप में? बहुत सुंदर। जब वर्ब के रूप में कर रहे हैं तो ये टॉक नहीं होगा, टू टॉक होगा। अब मेरी बात आपके दिमाग में आ गई है? बोलो ना। ठीक, तो पहले ये वर्ब के रूप में ले लो, फिर मैं आपको मोडाल दिखाऊं। दोनों जरूरी हैं, इसलिए इनको पढ़ना भी अच्छे से है। जब ये नोट कर लोगे बेटे तो फिर मैं इसका एक मोडाल का भी एग्जाम्पल दिखाऊं, और दोनों इम्पोर्टेंट है बेटे। गलती बहुत छोटी है लेकिन ये एग्जाम में पूछते हैं, क्योंकि बेटे दोनों जगह काम करता है। बच्चे को अगर नहीं मालूम है इसका बेसिक तो कंफ्यूज हो जाएगा बेटा, और वही गड़बड़ कर देगा।
जैसे बेटे लिख लोगे फिर मैं इसका वो वाला पोर्शन बता दूं बेटा। अच्छा। इजाजत बेटा विधि हाँ सर। अब कोई अब बेटे हम लोग आपको ले चलते हैं एज अ मॉडल। मॉडल समझते हैं? बोला करो बेटा। यस सर। जब जब मॉडल आपके दिमाग में आएगा फौरन हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्योंकि मॉडल का मतलब ही ऑक्सिलरी है। ठीक है ना बेटा? तो क्या करोगे कि अप्लाई जीरो या बेयर इंफिनिटिव। वहां पूरा क्या ले रहे थे बेटा? वहां पूरा क्या ले रहे थे? इंफिनिटिव। और यहाँ क्या ले रहे हैं? जीरो इंफिनिटिव का मतलब केवल V1। हमने यहाँ लिखा, फिल्में देखते हो हीरोइन कैसे बोलती, हाउ डेयर यू टू टच मी। फिर गाना पार्क में इसी के साथ गाएंगे, तो वो स्क्रिप्ट होती है बेटे गाने की। अब यहाँ देखो बेटा, एक्सप्लेन कर देते सर खुद को। बेटा यस सर। अब यहाँ बताओ, हमसे कोई गलती तो हो गई यार। बस यही गलती एग्जाम में होती है, यही गलती एग्जाम में होती कि डेयर यहां लगा तो टू टच एक्सेप्ट करें या न करें। अभी इससे पहले हमने तो सिखाया कि टू लगाओ। अब यहां ये बताओ कि क्या मैं टू टच एक्सेप्ट करूं या ना करूं? नहीं करूं, क्योंकि यहां पर जो डेयर है वो किसके पहले है? इसका मतलब ये डेयर हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है तो क्या है? बड़ा तो हमें बेटे फिर क्या चाहिए? टच। हाउ कैन टच यू? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? Yes. यही गलती होती है हमसे कि डेयर लगा होता है, नीड लगा होता है, तो हम ये नहीं समझ पाते कि कहाँ वो वर्ब है और कहाँ वो मॉडल है। एक बार फिर देखो, हमने लिखा यू नीडंट टू गो आउटसाइड। फिर नीड आ गया, तो हमें डिसाइड करना है कि नीड वर्ब है या मॉडल है। तो हमने यहां देखा, बहुत ध्यान से देखना, ये नीड अपने साथ क्या लिए है? नॉट इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है तो क्या है? बड़ा बड़ा। तो इसका मतलब वर्ब कैसी होगी? जीरो या पेयर, यानी कि केवल V1। तो हमारा ये टू गो गलत है। गो है। जरा देखना, आई डेयर नॉट, मेरी हिम्मत नहीं है, टू गो बिफोर द प्रिंसिपल, किसके सामने जाने की? अब ये समझो पहले कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब है या ये वर्ब है? गुड। जब हेल्पिंग वर्ब है तो ये टू गो नहीं होगा, सिर्फ गो होगा। इतनी छोटी सी बात सीखनी है कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो जीरो इंफिनिटिव। रवि जी समझ में आ रहा है? और अगर ये वर्ब है तो मेन इंफिनिटिव। और जब ये लगा होता है सेंटेंस में तो हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल है, सॉरी बेटे वर्ब है, तो बस वहीं लगा। और यही गलतियों को हमें पकड़ना है। बहुत छोटी छोटी गलती होती है जो शायद हमने एट द टाइम ऑफ स्टडी नहीं जान पाया, तो बेटे इतना जो कहते नहीं माइनर प्रॉब्लम से हो ही नहीं पा रही है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबकी? तो इसे नोट करो। इसके बाद एक ही वर्ड बचा है, मस्ट। क्या बचा है? मस्ट। फिर वो समझा।
एक बात और रह गई बेटे, वो पढ़ाने के बाद फिर मेरी एक ही आपसे गुजारिश है कि पैसे हैं तो घर मत जाओ प्लीज। हमसे कहाँ देते हैं मैं देख के। अच्छा रवि बेटे बताओ घर में क्या है, बताओ। भाई दीवार है, बताओ। भाई कमरा, भाई लोकेलिटी, मॉल जाओ यार, हर हफ्ते बेटी नया नया बेटी डेकोरेट करते हैं, नई थीम पर होता है। हर वीक एक थीम होती है मॉल की। अब इस वीक एक और थीम होगी, कोई चल रही होगी, संडे तक चलेगी, फिर मंडे से कोई दूसरी थीम आ जाएगी। मॉल जाओ, हम कब कह रहे हैं कि वहाँ पे सब खाने पीना लगना, सारी चीजें खरीद लेना, बस ऐसे ही देखते रहो, बोलते रहो। हो गया सर। बेटी लिखने दो बेटी, तो बेटी गुस्सा रहती है बेटा। मेरा काम 2 मिनट का है बस, मस्ट MUST मस्त समझाना है बस, ठीक है ना बेटी। शीतल जी समझ में आ रहा है, विधि जी समझ में आ रहा है, तनु जी समझ में आ रहा है, मुस्कान जी समझ में आ रहा है, रवि जी समझ में आ रहा है, अभिषेक का होल स्क्वायर समझ में आ रहा है, नहीं तो है ना। इसलिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अभी मैं एक से पूछता, अभी कोई ना कोई कहता उन्हीं से पूछा, इसी सबसे पूछा। जब एक का नाम आया मुस्कान के नाम पे पहुंच गए सब सरका मुझे। बेटा इधर कर तू, हाँ सर। हटा दे। हाँ सर। बस लास्ट, अरे बेटा लास्ट बस क्या रह गया बेटी? मस्ट। पहला काम इसेंशियल ऑब्लिगेशन। क्या आप लोग इसेंशियल की मीनिंग समझते हैं? जी सर, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा। अगर हम लिखते हैं वी डिफेंड आवर कंट्री, हमें अपने देश की क्या करना चाहिए? क्या हमें छूट मिल सकेगी? बिल्कुल नहीं। आपको 10 बजे ऑफिस जाना है, क्या छूट मिल पाएगी? नहीं सर। ओके, तो इसका मतलब हम ऐसी जगह पर क्या डाल सकते हैं? नंबर 2 टू एडमिट। एडमिट जानते हो बेटा? स्वीकार करना। जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हिंदी मत लिखना, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा, तो फिर बेटे वो एक्सेप्टेंस हमेशा क्या लिखती है? मस्ट। यस, आई एडमिट टू इम्प्रूव इट। बोलो क्या ले? फिर बेटे नंबर 3, एडवाइस इफ नॉट फॉलोड। 2 तरह की एडवाइस होती है बेटा, एक सिंपल एडवाइस होती है, पढ़ो। एडवाइस इफ नॉट फॉलोड मे बी हार्मफुल। तो इस तरह की एडवाइस में भी हमेशा क्या लेते हैं? अगर हमने यहाँ लिखा यू प्ले विद गिलास, गिलास कांच होता है बेटा, क्या होता है बेटा? अब हम देखना चालाकी देखो, आप स्टूडेंट भी डाल रहे, देखा डाला हमने बेटे, मस्टंट भी डाला बेटे, हमने बेटे कांट भी डाला, और हमने बेटे में नोट भी डाला। अब बताओ बेटा, तो हम यहाँ पर अगर गिलास के साथ खेलते हैं तो क्या हो सकता है? तो इसका मतलब ऐसी सलाह जिससे क्या हो सकता है? ना मानने से। तो बेटे हमें मस्ट नोट लेना है। फिर नोट करके एक बात सीखनी है, इफ मस्ट इज यूज्ड एज अ नाउन। मस्ट को कैसे यूज करते हैं? नाउन की तरह, तो पुट ए बिफोर इट। ध्यान रखना, मस्ट को हम कैसे यूज करते हैं? तो फिर मस्ट अकेला यूज नहीं होगा, एक मस्ट होगा। अगर मैं लिखूंगा योर, आपकी प्रेजेंस उपस्थिति, एज खाली जगह, हमने यहाँ लिखा मस्ट, यहाँ लिखा ए मस्ट, देख रहे हैं ना बेटे? हमने यहाँ लिखा कंपल्सन और हमने लिखा नन। तो मैंडेटरी के लिए क्या लाओगे? ये मस्ट।
ये मस्ट जैसे ये लगता है तो ये मस्ट नाउन का भी काम करता है। तो ये नाउन होता नहीं है, होता तो हेल्पिंग वर्ब भी है। नोट कर लो बेटा। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सो मच। बेटा ये बंद कर देना। आपकी पहली क्लास की कुछ समझ में आया? बोलो जी सर। तो ये मेरी आदत हो ही जाएगी हंसने की, हंसाने की। ये तो हैबिट में मेरे को होता है। अरे मैं मीटिंग बंद कर